जैसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं। मैंने आपको 3 मेन स्ट्रॉन्ग एसिड याद करने की कही थी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैं लिखा चुका हूं आपको तीनों, H2SO4। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये जब वीक बेस से काम करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है। ऐसे सॉल्ट का पीएच 7 से कम होगा तब आप इसका मेन स्टेटमेंट याद रखिए। स्टेटमेंट से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक सॉल्ट। ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होता है। दूसरा, इसका उल्टा कर दो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड के सॉल्ट कैसे होते हैं? बेसिक सॉल्ट होते हैं। किसी का माइक खुला हुआ है, शिवानी गौर, आप हाँ माइक बंद कर दें आप। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड ये बेसिक सॉल्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, वीक एसिड जैसे कार्बोनिक एसिड है, ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो 2NaH क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस 2H। आप ये रिएक्शन भले ही याद ना करें, इन रिएक्शन को आपको याद करने की, क्योंकि हम यहाँ पर एसिडिक और बेसिक सॉल्ट पढ़ रहे हैं, इनकी रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। आप स्टेटमेंट याद रखिए और ये एग्जाम्पल याद रखिए। इन रिएक्शन को आपको यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग वो एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट बन कैसे रहे हैं। आप तो एग्जाम्पल याद रखिए कि सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब जितने भी कार्बोनेट सॉल्ट होंगे वो कैसे होंगे? बेसिक सॉल्ट होंगे, क्योंकि कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सब कैसे सॉल्ट होंगे? सारे ही बेसिक सॉल्ट होंगे। जितने भी क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट हैं, वो सब ज्यादातर दो तरीके के हो सकते हैं, उसमें अपन पक्का नहीं कह सकते। यहाँ पर आप ये बात पक्की है कि जो कार्बोनेट, तो कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। आप एक स्टेटमेंट सीधा याद ये रखें कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट बेसिक सॉल्ट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होता है। मतलब इनका पीएच 7 से कम होगा, इनका पीएच 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा, तभी तो ये बेसिक सॉल्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस, मतलब या तो एसिड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हैं या एसिड बेस दोनों वीक हैं, तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के सॉल्ट एंड वीक एसिड और बेस के सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, नीचे वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस इनके सॉल्ट कैसे होंगे? न्यूट्रल सॉल्ट होंगे। इनके सॉल्ट न्यूट्रल होंगे। मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूं ऊपर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। धीरे धीरे आपको स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, इनसे बनने वाला सॉल्ट न्यूट्रल होता है। अगर हम पानी में सोडियम क्लोराइड को घोल दें तो उसका पीएच 7 होगा। न्यूट्रल सॉल्ट है, इसीलिए हम खा पाते हैं इसको। सब्जी में नमक डालते हैं ना, इसीलिए सॉल्ट को हम खा पाते हैं क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ये न्यूट्रल सॉल्ट है, इसलिए हम इसको खा पाते हैं। सोडियम क्लोराइड को क्यों खाते हैं? क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट होता है। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट है। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो ये सॉल्ट के पीएच के लिए 3 लाइन आप याद रखिए। सॉल्ट का पीएच डिटरमाइन करने के लिए आप 3 लाइन याद रखिए। बोलिए सर। वीक बेस और वीक एसिड का भी बता दीजिए एक। वीक एसिड और वीक बेस का। वीक एसिड और वीक बेस का अमोनियम एसीटेट कर दूं मैं नीचे से लिख लिया आपने, पहले लिखना है, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं।